हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं कि कल के लिए किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम एफ की पोजीशन देखें इंडेक्स फ्यूचर में, तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग एडिशन की है, शॉर्ट में से थोड़ी सी पोजीशन काटी है, लेकिन अभी भी नेट बेसिस पे 2000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में चल रहे हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो कॉल में भी इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करी है। कल के दिन 2.5 लाख के करीब कॉल बाइंग थी नेट बेसिस पे, आज 2 लाख के करीब रह गई हैं। और पुट की तरफ देखें तो पुट में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनवाइंड करी है। पुट बेसिकली 4 लाख के करीब पुट जो है ये बाइंग में थे, अभी 2,45,000 रह गए हैं। मेनली देखा जाए तो इन्होंने जो पुट राइट करी हुई थी उसमें से पोजीशन बुक करी है, जो शॉर्ट करी हुई थी पुट लॉन्ग पुट करके गए थे उसमें से इतनी पोजीशन बुक नहीं करी है। अगर देखें तो 9 लाख के करीब पुट बाइंग थी, अभी 8,92,000 है। लेकिन जो शॉर्ट करी हुई थी पुट 6,50,000 के करीब पुट शॉर्ट करी थी, वो सिर्फ 50,000 ही रह गई हैं, 5 लाख के करीब ही रह गई हैं, सॉरी। तो अभी देखें तो इन्होंने पुट में से काफ़ी पोजीशन काटी है, लेकिन अभी भी नेट बेसिस पे ये काफ़ी ज़्यादा पुट बाइंग में है। तो नेट बेसिस पे अभी तो ये साइडवेज टू बेरिश हैं, थोड़े से साइडवेज ही मान के चलिए, क्योंकि अभी जिस तरह से ये कैश में बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम लेके जा सकते हैं। रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ने जो कल के दिन स्टॉक फ्यूचर थे नेट बेसिस पे 4,000 के करीब शॉर्ट में थे, अभी 11,000 के करीब शॉर्ट में आ गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने जो कॉल बाई करी हुई थी 1,10,000 के करीब, उनमें आज प्रॉफिट बुक किया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ गई है। तो और थोड़ी सी कॉल शॉर्ट करी है, 45,000 के करीब कॉल शॉर्ट करी हुई है। और अगर पुट की तरफ देखें तो पुट कल के दिन इन्होंने 4 लाख के करीब जो थी पुट शॉर्ट करी हुई थी, तो उसमें से आज तकरीबन इन्होंने सारा प्रॉफिट बुक किया है, अभी सिर्फ 48,000 के करीब पुट शॉर्ट में रह गए हैं। तो रिटेलर जो हैं तकरीबन साइडवेज ही गए हैं, कॉल में और पुट में कोई भी इतनी ज़्यादा पोजीशन लेके नहीं गए हैं। नेट बेसिस पे 40,000 के करीब 45,000 के करीब कॉल राइट करी हुई है, 45,000 के करीब पुट राइट करी है। तो रिटेलर भी साइडवेज ही हैं, साइडवेज टू बीरिश मान सकते हो आप, क्योंकि लॉन्ग में से सभी पोजीशन निकाल दी है। प्रोज की तरफ देखिए तो प्रोज ने थोड़े से फ्यूचर लॉन्ग करे हैं। कॉल थोड़ी सी इनकी जो काफ़ी ज़्यादा राइटिंग में थी 3,70,000 के करीब, आज इसमें से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लॉस बुक किया होगा, क्योंकि मार्केट गैप अप थोड़ा ऊपर की तरफ ही चलता गया। तो शॉर्ट कवरिंग में मेनली इनकी और एफ की जो पोजीशन थी कॉल राइटिंग की, उन्हीं में से निकली हैं। और अगर देखें तो अभी की भी ये 1.5 लाख के करीब कॉल शॉर्ट में है, लेकिन अगर देखें तो पुट काफ़ी ज़्यादा इन्होंने राइट करी है। कल के दिन नेट बेसिस पे पुट बाइंग में थी, आज 2,20,000 के करीब पुट जो है शॉर्ट करके गए हैं, तो ये काफ़ी बुलिश हैं। और DIS देखें तो DIS ने अपने लॉन्ग जो फ्यूचर कर रखे थे उसमें से भी थोड़े से प्रॉफिट बुक किए और शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा ऐड करी है। अगर देखें कल 23,000 के करीब नेट बेसिस पे फ्यूचर जो थे इंडेक्स के लॉन्ग थे, आज सिर्फ 10,000 रह गए हैं, 10,700 के करीब रह गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है शॉर्ट भी बनाए हैं और लॉन्ग में से निकले हैं। और पुट की पोजीशन देखें तो पुट की पोजीशन भी इन्होंने थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई है, कॉल की तरफ कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर देखें तो पुट 21,000 के करीब थी, तो अभी 26,000 के करीब है। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ये बीविश होते जा रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, काफ़ी डिप दिखा सकता है एक मार्केट इस वीक में। और अगर हम स्टॉक फ्यूचर का डाटा देखें तो FIS ने 21,000 करोड़ के करीब की बाइंग करी है, और DIS ने 250 करोड़ के करीब की बाइंग करी है नेट बेसिस पे। तो अगर आप देखें कल के दिन जो डिप आया था, मेनली इसीलिए थोड़ा सा बुलिश था मैं भी, कि कल के दिन वैसे तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखी है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्यूसडे को आएगा फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, लेकिन मार्केट ने आज ही दे दिया, क्योंकि FIS मेनली बुलिश पोजीशन में थे। उस दिन जितनी भी सेलिंग हुई थी सारी DIS ने करी थी, और FIS ने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर सभी में लॉन्ग में बैठे हुए थे, तो इतनी जल्दी मार्केट को गिरने तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने आज के दिन जितना भी था सारी बाइंग करके मार्केट को उसी लेवल के पास लेके गए हैं। तो हो सकता है कल का दिन थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ रहे एक्सपायरी में, और एक्सपायरी के लास्ट मोमेंटम में थोड़ा सा डिप दिखाए हैं। कल का दिन साइडवेज रहे, परसों CPI का डाटा है, और परसों के दिन कोई नीचे की साइड का या मोमेंटम मार्केट में ले, कल के दिन साइडवेज ही रहे। ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं एक बार किस तरह से है, और इसमें देख लेते हैं एक बार। अगर रिटेलर देखें तो रिटेलर ने थोड़े से
स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं, एफआईएस ने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर ऐड करे हैं आज के दिन। तो मार्केट जो ऊपर की तरफ भागा है, इन्होंने स्टॉक फ्यूचर और कैश में बाइंग करी है, जिस वजह से मार्केट ने इतना ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिया है। और प्रोस की तरफ देखें तो इन्होंने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं और डीआईएस ने थोड़े से शॉर्ट ऐड किए हैं। तो डीआईएस मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है, थोड़े थोड़े शॉर्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ऑप्शन चेन देखें, फिन निफ्टी का पीसीआर देखें 0.88 है, साइडवेज टू बीरिश है ये भी। और क्लोजिंग देखें, स्पॉट प्राइस 19,300 के करीब है। तो अभी देखें तो 19,300 में एक और ब्रेक लेवल ही दिखेगा, लेकिन नीचे की तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, कॉल अनवाइंडिंग हुई है। और मेजर अभी के लिए जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है 19,500 पे काफ़ी ज़्यादा कोर राइटिंग है, और उससे पहले अगर देखें 19,400 पे कोर राइटिंग है। तो अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा सा गैप अप होता है और ऊपर की तरफ सस्टेन करता है 19,350 के ऊपर ही सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो मान के चलिए कि एक्सपायरी है। और अगर मोमेंटम मार्केट में होना हुआ ऊपर की बुलिश साइड के, क्योंकि एफआईएस ने थोड़ी सी अभी भी बुलिश पोजीशन ही बनाई हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में भी अगर मान के चलें तो वैसे भी पुट राइटिंग में है, वो थोड़ी सी पुट बाइंग है नेकेड, लेकिन पुट राइटिंग में और कॉल बाइंग में है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर बुलिश पोजीशन में है, बुलिश मोमेंटम दिखाना हुआ तो 19,350 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हुआ, हो सकता है कि यहाँ से शॉर्ट कवर हो और मार्केट 19,400 के ऊपर निकल के 19,450-500 के करीब निकल जाए ऊपर की तरफ। ये तो कल के दिन प्राइस एक्शन और मार्केट ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा। ऑप्शन चेन डाटा तो अभी थोड़ा सा बीरिश साइड पे ही है, क्योंकि 400 और 500 पे काफ़ी अच्छा कोर राइटिंग हो रखा है, मेन रेसिस्टेंस की तरह ही काम करेगा अभी के लिए। और मेजर सपोर्ट 19,200 है। बैंक निफ्टी अगर देखें तो पीसीआर इसका भी 0.86 है। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम ही, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अगर इसकी क्लोजिंग देखें 43,314 के प्राइस पे हुई है। तो अभी के लिए अगर देखें तो यहाँ पे ना आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, ऊपर के लेवल पे भी काफ़ी अच्छी कॉल अनवाइंडिंग हुई है। अगर देखें तो ये हमारा 43,500 का लेवल है। अगर नीचे की तरफ देखें 43,500, 600 और 800, 43,800 तक के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है। लेकिन अभी के लिए मेजर रेजिस्टेंस है 43,500 का ही लेवल है। और सपोर्ट देख के चले तो 43,000 जो लेवल है काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि काफ़ी अच्छी फुट राइटिंग है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा टावर दिख रहा है आपको, 4 मिलियन से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है फुट के राइट हो चुके हैं। और कोर जो है अनवाइंड हुई है, थोड़ी सी कोर राइटर अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि मार्केट कल के दिन 43,300 में एक और ब्रेक लेवल बना हुआ है, इसके ऊपर ही सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है 43,350 जो आज का मान के चलिए 43,350 से 400 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करता है, कोई भी 15 मिनट के लिए सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट में शॉर्ट कवर होना शुरू होंगे। और जैसे यहाँ पे कॉल अनवाइंड होनी शुरू हुई है, तो हो सकता है मार्केट जो मार्केट ने हाई लगाया है रिसेंट, उस हाई तक जाने की कोशिश करे। निफ्टी देखते हैं। निफ्टी देखें तो निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है। निफ्टी का अगर पीसीआर देखें 0.94 के करीब आ रहा है और प्राइस इसकी क्लोजिंग हुई है 18,269 के करीब हुई है। और फ्यूचर का प्राइस देखिए 18,300 से ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो अभी के लिए देखें तो 18,200 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा मार्केट। अगर यहीं कहीं पास 18,200 220 के पास गैप अप होती है मार्केट, गैप डाउन होती है, यहाँ इसी के पास मिलती है, तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है। और पुट राइटिंग जो है मेनली प्रोज और एफआईएस करके गए हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके डिप देती है यहाँ पे, तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ अभी के लिए देखें तो 18,300 मेजर रेसिस्टेंस है। इसके बाद में अगर कोई काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस है तो 18,500 है। 18,450 से लेके 18,500 का जो जोन है मेजर रेसिस्टेंस है। 18,400 पे थोड़ी सी कोर राइटिंग है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी 18,300 के लेवल पे है और 18,500 के लेवल पे है। तो ये थोड़ा सा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश आपको दिखाई देगा। चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं। ये फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये एक ना जोन है, अगर आप मान के चलें तो कल के दिन मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट में जो वन डे की कैंडल बनी हुई है 500 पॉइंट की है, तो मार्केट इसके इनसाइड में कैंडल बनाएगा
मोमेंटम ये था कि मार्केट हो सकता है यहाँ तक जाए और इसी के बीच में थोड़ा सा साइडवेज रहे आज के दिन, थोड़ा सा नीचे से पहले नीचे की तरफ आए फिर ऊपर की तरफ जाए और ट्यूसडे को ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिखाए। लेकिन मार्केट आज ही थोड़ा सा गैप अप हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता रहा और मेजर जो जोन बनाए हुए थे उसी के ऊपर ही मार्केट ने आपके सस्टेन किया। और अभी के लिए अगर मान के चले 19,250 से लेके 19,350, ये 100 पॉइंट की रेंज है। मार्केट इसी जोन में अभी अगर देखें तो आज का सारा दिन जो फर्स्ट अगर मार्केट में देखें फर्स्ट 1 आवर के बाद में मार्केट इसी जोन में सारा दिन घूमता रहा। तो ये मार्केट के लिए ना कल के दिन भी रेंज रह सकती है कि मार्केट हो सकता है अगर साइडवेज ही रखना हुआ, एक्सपायरी साइडवेज होनी हुई तो मार्केट हो सकता है इसी जोन में मूवमेंट करता रहे। ये 19,250 से लेके 19,350 तक इस जोन में रहे, कंसोलिडेट करता रहे और लास्ट में कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकआउट डाउन थे तो उस तरफ का हम काफ़ी अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया तो 19,190 और 19,093 तक के नीचे की तरफ हम टारगेट देख सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया 19,350 को तो फिर 19,400 की शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी और 19,500 450 500 तक का मोमेंटम हम देख सकते हैं। मेनली अगर इसी जोन के बीच में मार्केट खुलता है तो कोई भी इमीडिएटली मोमेंटम मिलेगा नहीं। मार्केट थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे और साइडवेज में ही रहे फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में मोमेंटम दे, क्योंकि ऑप्शन चेन का डाटा भी इसी तरह से है। तो ये मान के चलिए कि ये सेल मार्केट में अगर इसी जोन में रहता है तो मार्केट में यहाँ पे सेल ऑन राइस और नीचे बाई ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा, क्योंकि ये मेजर अभी के लिए मान के चलिए कि इनसाइड में आज भी इनसाइड कैंडल बनी है, कल का दिन भी इनसाइड कैंडल बन सकती है, क्योंकि वेडनेसडे को सीपीआई डाटा आएगा मार्केट में, महंगाई का डाटा आएगा, सीपीआई डाटा आएगा, तो उसके बाद में हो सकता है मार्केट किसी साइड का मोमेंटम दे और कल के दिन साइडवेज ही रह जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये मार्क कर लीजिएगा 100 पॉइंट की रेंज है, ये एक मेजर इसमें रहेगा 19,300 का लेवल। अगर इसके नीचे आता है तो 50 पॉइंट नीचे और इसके ऊपर रहता है तो 50 पॉइंट ऊपर की तरफ। अगर मेजर यहाँ पे कहीं अगर गैप डाउन नहीं होता है, मान के चलिए 19,270-75 के करीब गैप डाउन होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, यहाँ से नीचे की तरफ विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसी जोन का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं ऊपर की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे गैप अप खुलता है और यहाँ से कोई विक बना के नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से छोटा सा इसी जोन का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ 19,300 तक और इसके बाद में 19,250 तक के लिए नीचे की तरफ का आप 100 पॉइंट में मोमेंटम में ट्रेड कर सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट में। और अगर इस जोन को किसी भी तरफ ब्रेक किया तो आप मान के चलिए ये 100 पॉइंट की रेंज है जिसमें घूमता रहा है, तो 100 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ आपको मिल सकता है जिस तरफ ही ब्रेक करेगा। फिर निफ्टी में अभी एक बार निफ्टी देख लेते हैं। अगर SGX निफ्टी देखें तो 43 पॉइंट डाउन है, डाउ जोन्स जो है 72 पॉइंट डाउन चल रहा है। मार्केट जो है फ्लैट ही है, इतना कोई मोमेंटम है नहीं यूएस मार्केट में, क्योंकि अगर देखें कल के दिन 500 पॉइंट की रैली हुई थी और आज के दिन मार्केट ऐसे ही फ्लैट ही काम कर रहा है, कोई इतना मोमेंटम है नहीं। तो हो सकता है कि हमारा मार्केट भी कल के दिन इसी तरह से मोमेंटम करता रहे, साइडवेज रहे और लास्ट में कोई मोमेंटम दे दे। और अगर एक चीज़ देखें विक्स अगर देखें तो आज मार्केट काफ़ी ऊपर आया लेकिन विक्स थोड़ा सा बढ़ के ही आया 2.72%। तो हो सकता है मार्केट को कल का दिन साइडवेज रख के थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश रख के ऊपर की तरफ लेके जाएं और वेडनेसडे को सीपीआई डाटा आने के बाद में कोई मोमेंटम दे और थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट वापस इसी लेवल के पास नीचे की तरफ वेडनेसडे आफ्टरनून के बाद में नीचे की तरफ ले आए। क्योंकि मार्केट में अगर देखें तो FIS के पास पुट की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर उन्होंने पोजीशन निकालनी है तो हो सकता है मार्केट को एक बार नीचे की तरफ डिप दिखाएं मार्केट में। और DIS भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन ऐड कर रहे हैं। और कल के दिन मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर कोई भी बुलिश ट्रेड देखना होगा निफ्टी में देखिएगा। निफ्टी का एक मेजर रेसिस्टेंस था 18,120 से लेके 131 का लेवल, ये जोन मेजर रेसिस्टेंस था और मार्केट ने उसी को ब्रेक किया और ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिखाया है निफ्टी ने, यही जोन बताया था। और अगर देखें मार्केट यहीं पे ओपन हुआ गैप अप, इसको फर्स्ट गो में ब्रेकआउट दिया और 18,200 180 से लेकर 220 तक का जो जोन है इसी में सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट किया और यहीं से ऊपर की तरफ 80 पॉइंट जो आपको यहाँ तक के टारगेट बताए थे वहाँ तक गया।
तो कल के दिन अगर निफ्टी में देखें, निफ्टी कल के दिन भी बुलिश है, बुलिश सेंटिमेंट ही दिखा रहा है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से ज़्यादा बुलिश निफ्टी दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी में काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है 18,200 के लेवल पे। तो कल के दिन मान के चलिए ये जो जोन रहेगा, यहाँ कहीं भी आपको बाइंग मिलता है मार्केट 18,000, ये जोन मान के चलिए 18,100 से लेके 18,200 से लेके 220 तक का जोन है। ये टोटल जोन बाइंग का ही रहेगा। यहाँ पे कहीं पे भी आपको मिलता है, यहाँ पे मिलके कोई भी विक बना के बुलिश पैटर्न बनाता है तो आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। 18,180 का जो जोन रहेगा, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। 18,240 और 280 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। अगर बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा ज़्यादा रहा तो आप ऊपर की तरफ 18,320 और उसके बाद में अगर 18,320 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 18,380 से लेके 420 तक के टारगेट देख सकते हैं। लेकिन कल के दिन इतना मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विक्स भी थोड़ा बढ़ के आया है, वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, थोड़ा सा साइडवेज टू वॉलेटाइल ही रहेगा। मोमेंटम ट्रेंड कोई, क्योंकि 2 दिनों से काफ़ी मोमेंटम हो रहा है तो इतना अच्छा ट्रेंड कोई दिखाने के चांसेस कम है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, डायनेमिक है, तो किसी साइड का भी मोमेंटम दे सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 18,200 एक मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पे आता है, यहाँ से पहले बाइंग का ही देखना है, यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं देखना है कि यहाँ पे आया थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिया और आप शॉर्ट में बैठ के, और मार्केट हो सकता है थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, सभी को 18,200 के नीचे आए, 18,200 से 190 के करीब आए, सभी को शॉर्ट में बिठा के यहाँ से ऊपर की तरफ निकले और ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिखा दे। क्योंकि 200 में काफ़ी अच्छी पुट रेटिंग है, जब तक वहाँ से पुट राइटर निकलेंगे नहीं, मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। और बैंक निफ्टी देखते हैं, तो कल के दिन मेनली मार्केट रेंज बाउंड अगर रहता है तो बाइंग ऑन डिप और सेल ऑन राइज का ही मोमेंटम आप मार्केट में देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में आज कोई भी ढंग का ट्रेड मिला नहीं है। गैप अप हुआ 42,800 के लेवल पे, वहाँ से फर्स्ट 15 मिनट ही देखिए, कम से कम 400 से 450 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया फर्स्ट 15 मिनट में, और उसके बाद में इस जोन में साइडवेज हो गया। 42,200 से लेके 42,400 के जोन में 200 पॉइंट की रेंज में साइडवेज हो गया। लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी जोन थी, 200 पॉइंट का रेंज काफ़ी होता है बैंक निफ्टी में, अगर कोई रिवर्सल ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए है। लेकिन अगर कल के दिन इसी जोन के बीच में ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट कल का दिन भी इसी 43,400 से लेकर 43,200 के जोन के बीच में ही गुजार दे। तो अगर इसी जोन में रहता है तो मार्केट को कल के दिन अगर कोई मोमेंटम नहीं मिलता है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट मान के चलिए 43,400 इस जोन के ऊपर निकल गया तो फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ 43,600 तक का हो जाएगा आपका, 580 से लेके 600 तक, और उसके ऊपर में जो हाई लगे हैं उसकी तरफ। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया 43,200 तो 43,000 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो मान के चलिए 200 पॉइंट की रेंज है, इस साइड कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी उस साइड में आपको आसानी से 200 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। अगर इसी जोन के बीच में रहा तो मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग होगी कल के दिन, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इसी जोन में मार्केट मूव करता रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में हो सकता है कि आपको कोई मोमेंटम दिखाए। और इंडिया विक्स जो है उस पर ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहीं पे घूमता रहता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और इंडिया विक्स बढ़ता है तो हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट दे के ब्रेकआउट फेल करके फिर वापस नीचे की तरफ आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज भी इंडिया विक्स अगर देखें तो गैप डाउन, जब मार्केट गैप ओपन हुआ था तो इंडियन विक्स 13 के करीब आया था, तो वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आया, इंडिया विक्स नीचे आया, लेकिन बाद में मार्केट इसी जोन में घूमता रहा और इंडिया विक्स 2.77 के पास ही सस्टेन किया, थोड़ा सा मतलब मान के चलिए आप हायर लेवल पे ही क्लोज हुआ है। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस भी है, तो कल के दिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस रहेंगे, और ब्रेकआउट दे के अगर इसी जोन में आ गया तो ब्रेकआउट फेल रहेगा, फिर आपको नीचे की तरफ का मोमेंटम मिल सकता है। इस पर मतलब मान के चलिए रेंज बाउंड ही मार्केट रहने के ज़्यादा चांसेस है। थैंक यू।